यूपीएससी अभ्यर्थियों को पटना की सड़कों पे दौड़ा दौड़ा के पीटा गया बिहार पुलिस के द्वारा। अब लाठी चार्ज मानो अगर आप कोई भी प्रदर्शन करते हैं तो लाठी चार्ज एक आम बात हो गई है। राजद विपक्ष में है, हम इनसे जानते हैं। एजाज अहमद जी हैं। एजाज अहमद जी, क्या चल रहा है सरकार में या पटना की सड़कों पर जिस तरीके से अभ्यर्थियों को पीटा गया है बेरहमी से, महिलाओं तक को नहीं छोड़ा गया है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। नौकरी और रोज़गार देना नहीं चाहती है, इसी तरह का माहौल बनाए रखना चाहती है। छात्रों के भविष्य के प्रति इनको कोई चिंता नहीं है और ये लाठी और डंडे के सहारे लोकतंत्र में छात्रों की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी परंपरा नहीं है और ऐसी परंपरा डबल इंजन सरकार में लगातार होती रही है। आपने देखा होगा जब तेजस्वी जी 17 महीने के कार्यकाल में सत्ता में थे तो TRE 1 और TRE 2 जो BPSC के माध्यम से हुए थे, कहीं कोई पर्चा लीक नहीं हुए थे। लेकिन जैसे ही डबल इंजन सरकार बनी, TRE 3 में सारे पर्चे लीक हो गए। तो इस तरह का जो खेल खेलने वाली सरकार है जो सत्ता में आ गई है, ये छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। छात्रों को नौकरी और रोज़गार नहीं देना चाहती, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। एजाज जी, आप TRE 1-2 की बात कहें, जो मिसाइल का मुद्दा था, बहुत बड़ा आंदोलन भाजपा ने छात्रों के साथ किया था, लाठीचार्ज उस समय भी हुई थी छात्रों पे, बीजेपी के नेताओं पे भी। तो आप पक्ष में रहें या विपक्ष में आप रहें, लाठीचार्ज तो दोनों तरफ से हो रही है। आप भी सत्ता में थे उस समय। देखिए, हमारे समय में जो लाठीचार्ज हुए थे उस पर लाठीचार्ज करने में जिनकी भी संलिप्तता थी उन पर कार्रवाई हुई थी। और यहाँ पर देख रहे हैं कि DM ने किस तरह से एक छात्र को थप्पड़ मारा, उनको अपमानित किया और उस संबंध में कोई कारण परीक्षा तक नहीं हुआ और लगातार छात्रों को प्रताड़ित किया जा रहा है, छात्रों को पीटा जा रहा है। छात्रों को कहीं ना कहीं उनके भविष्य के प्रति सरकार की जो चिंता नहीं है वो स्पष्ट रूप से दिख रही है। और इस तरह के कार्य सरकार के अंदर बैठे हुए लोग जो अधिकारी या पदाधिकारी के माध्यम से करवा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप लोग की सरकार आएगी तो क्या आप लोग लाठी चार्ज पे बैन करेंगे कि लाठी चार्ज अभ्यर्थियों पे? देखिए, हमारी सरकार जब भी आई है हम नौकरी और रोज़गार दिए हैं, हम नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किए हैं। और जो अभी वर्तमान में सरकार है, ये नफ़रत वाली सरकार है। ये नफ़रत फैलाने वाली शक्तियाँ जो उनके साथ खड़ी है वो नहीं चाहती है कि नौकरी और रोज़गार दिया जाए, क्योंकि उनको पता है कि हमारा एजेंडा नफ़रत का, नौकरी का नहीं। इसलिए ये छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है और इस तरह से लाठीचार्ज करवा करके छात्रों की आवाज़ को दबाना चाहती है। एक और बात, सवाल ये है कि सुशील कुमार मोदी जी की निधन के बाद उनकी जयंती समारोह मनाया जा रही है, भाजपा के नेता आए थे इनविटेशन, क्या जाएंगे? देखिए, अभी प्रेम रंजन पटेल जी आए थे, उन्होंने हम लोगों को निमंत्रण पत्र दिया है। इस पर चूँकि राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी के साथ वो छात्र आंदोलन में थे, लालू प्रसाद जी अध्यक्ष थे तो सुशील मोदी जी सचिव थे, और लालू जी और सुशील मोदी जी में जो दोनों सत्ता और विपक्ष में रहते हुए भी दोनों एक दूसरे के प्रति जो आत्मीयता का संबंध रखते थे, उसी कारण यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रेम रंजन पटेल जी जो प्रवक्ता हैं वो आए थे इनविटेशन लेकर के। हम लोगों ने उनका इनविटेशन स्वीकार कर लिया है। अब जाने के संबंध में जो भी फैसला होगा वो राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के द्वारा किया जाएगा। जयंती के बहाने जो दूरियां पाटने की तो कवायद नहीं चल रही है। देखिए, इनकम टैक्स भी बहुत पीछे पड़ा है। देखिए, हम लोग जयंती और पुण्यतिथि को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाते हैं और ये राजनीति का मुद्दा भी नहीं है। हम लोग विचारों के आधार पर, अब विचार के मामले में हमारा भारतीय जनता पार्टी का विचार दो ध्रुव पर है और लालू प्रसाद जी कभी भी अपने विचारों से समझौता नहीं किए, अपने विचारों पर टिके रहे और उन्होंने जितना भी कठिनाइयाँ हुआ हो, जितने भी झंझावत हुए हों, उसको झेला है, लेकिन कभी भी विचारों से समझौता नहीं किया है। इसलिए ये जो मामले हैं, ये सुशील मोदी जी का लालू जी से जो संबंध रहा उस पर आए थे देने के लिए। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो सांप्रदायिकरण की नीति है उसके खिलाफ मजबूती से अपने संकल्पों के साथ हम लोग हमेशा, चाहे जितनी भी कठिनाइयाँ हो, चाहे जितने भी झंझावत हो, खड़े रहेंगे, उससे डिग नहीं सकते हैं।
तो ये एजाज अहमद जी थे और इन्होंने साफ ये कह दिया कि बीपीएससी छात्रों पे जो लाठीचार्ज हुई है वो काफ़ी गलत हुई है, निंदनीय है। और जहाँ तक बात प्रेम रंजन पटेल की इन्विटेशन की यहाँ देने की बात है, तो वो एक निजी उनका एक प्रोग्राम है सुशील कुमार मोदी का, उसके लिए वो आमंत्रण देने आए थे, उस पर वो राजनीति नहीं करना चाहते। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिएगा प्रेस जागरण के साथ। धन्यवाद।